यहां का। पर फिलहाल डिंपल यादव आगे मैनपुरी से। आलोक अवस्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश का रुख करना है। उमेश के पास कुछ खबर है। उमेश, आपके पास आते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मार्जिन है नहीं, लेकिन आरएलडी के जो उम्मीदवार हैं वो काफी खुश होंगे, उनके खेमे में खुशी दिखने लगी होगी। बताइए कितने राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 3 राउंड की काउंटिंग के बाद मदन भैया 4,883 मतों से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनेश जी मौजूद है। विनेश जी, 4,883 मतों से आगे चल रहे हैं मदन भैया, क्या अपडेट है राउंड 3 का? देखिए राउंड 3 के बाद 4,883 वोटों से मदन भैया आगे चल रहे हैं। पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाई और अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कड़ा मुकाबला, जिस तरह पहले भी कहा जा रहा था कड़ा मुकाबला है, लेकिन फिलहाल ऐसा देखने में लग रहा है कि मदन भैया लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और जिसको लेकर वो जितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, उससे वो कहीं ना कहीं गदगद जरूर होंगे। शुरुआत में राजकुमारी सैनी कुछ मतों से आगे रही, लेकिन जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई तो उसमें मदन भैया आगे रहे और हमको लगता है 33 राउंड तक ये काउंटिंग होनी है। 3 राउंड की काउंटिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो यकीनन मुकाबला बहुत टाइट होने वाला है, बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल कड़ा मुकाबला होने वाला है। जो सिर्फ राजकुमारी सैनी जब बीच में आगे रही थी, उसके बाद जो बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें भी 5 वोटों से राजकुमारी सैनी आगे गई, लेकिन जो ईवीएम की अब गिनती, ठीक है, तो ईवीएम जैसे ही खुला उसके बाद से लगातार मदन भैया ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। और इस वक्त अब्बास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। अब्बास जी, आपके पास आती हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर यह वक्त है खुश होने का, राहत पाने का, क्योंकि जिस तरह से आजमगढ़ वो गढ़ था चला गया, जिस तरह से रामपुर लोकसभा वो गढ़ था चला गया, मैनपुरी में नेताजी का आशीर्वाद लेकर के चुनाव मैदान में उतरे थे आप सभी, और सभी से यही कह रहे थे कि नेताजी को श्रद्धांजलि दीजिए हमें वोट दे करके। तो मैनपुरी में तो प्यार मिला ही है, ऐसा लग रहा है रामपुर और खतौली वहां पर भी मुस्कुराने का इस वक्त मौका मिल रहा है। नतीजे क्या कहेंगे वो बाद में देखेंगे, इस वक्त मुस्कुरा सकते हैं। जी, देखिए निश्चित रूप से हम लोग शुरुआत से कह रहे थे कि तीनों सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत रही है और बड़े अंतर से जीत रही है। अगर आप मैनपुरी की बात करें तो तीसरे राउंड तक करीब 20,000 वोट पोल हुए थे, 20,000 वोट की गिनती हुई थी, जिसमें से करीब 15,000 से अधिक यानी कि 75% से ज्यादा वोट समाजवादी की प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को मिले थे। और आप इसी तरह से खतौली और रामपुर में भी हम लोग आगे हैं, और बल्कि मैनपुरी की जो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा सीटें, तो कुल मिलाकर के 5 विधानसभा सीटें मैनपुरी की और 2 ये विधानसभा सीटें मिलाकर के 7 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी आगे। लेकिन इसके बावजूद ज्यादा जो मतांतर है, सबसे ज्यादा मतांतर है वो देखने को इस वक्त मिल रहा है जसवंत नगर। ये वही जगह है जहां पर नेताजी ने सबसे ज्यादा लीड ली थी, ये वही जगह है जहां पर शिवपाल सिंह यादव विधायक है समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही। और इस बार शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव ने एक साथ वो ले आए हैं। डिंपल यादव खुद गई थी, आशीर्वाद लिया और शिवपाल सिंह यादव का भी आशीर्वाद मिला, परिवार एकजुट हो गया। इसका भी फायदा देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जसवंत नगर में अभी सबसे ज्यादा लीड है समाजवादी पार्टी की और सभी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी की लीड है। और निश्चित रूप से शिवपाल यादव जी का जो प्रभाव है उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन देखिए एक बात फिर मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा, इस समय ये बात कहना जरूरी है क्योंकि इस समय रामपुर भी जीत रहे हैं हम लोग, खतौली भी जीत रहे हैं और बाकी 5 विधानसभा मैनपुरी की भी जीत रहे हैं। कि प्रशासन ने जिस प्रकार से बेईमानी करी है, शासन का दुरुपयोग किया है, उसका कोई भी, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। हम जीत रहे हैं लेकिन सच्चाई है ये, उन्होंने वोट नहीं डालने दिया गया। रामपुर में हम अभी भी मांग कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं फिर भी हम समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि रामपुर में दोबारा से चुनाव कराया जाए। क्योंकि 30 एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिए, तो क्या अभी भी रुझानों के हिसाब से आप पूरी तरह आश्वस्त नहीं है क्या जीत से? अब्बास हैदर जी इस पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक अवस्थी जी। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहले तो इस बात का जवाब दीजिए, बार बार सपा कह रही है कि बेशक हम जीत रहे हैं, अभी भी रुझानों में हम जीत रहे हैं, पर आपने वोट नहीं डालने दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैनपुरी से डिंपल यादव की जो लीड है वो बढ़ती ही जा रही है। ये वो सीट है जहां पर पेंडुलम का भी जिक्र हुआ, ये वो सीट है जहां पर फुटबॉल का भी जिक्र हुआ। एक दूसरे की ग्रेविटी बताई गई, बहुत कुछ साइंस, पॉलिटिकल साइंस और अलग अलग तरीकों से एक दूसरे पर तंज कसे गए। लेकिन आज आप बताइए, पेंडुलम और फुटबॉल, डिंपल यादव तो लगातार खेल में बढ़त बनाए हुए हैं।
देखिए, चुनावों के दौरान बहुत सारी बातें कही जाती हैं और मेरा इतना मानना जरूर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रशासन पे आरोप लगा रही है और अन्य चीज़ों जगहों पे आरोप लगा रही है और एक तरफ वो चुनावों में बढ़त भी बढ़ाए हुए हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमानी करवा रही होती तो क्या मैनपुरी में डिम्पल यादव जी लगातार लीड ले रही होती? यह 2012 नहीं है जहाँ पर श्रीमती डिम्पल यादव को कन्नौज से निर्विरोध जिता दिया गया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, किसी भी पार्टी का पर्चा तक दाखिल नहीं होने दिया गया था। तो यह इस तरह का जो एक हम लोग नंगा नाच देख चुके हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में। डिम्पल यादव जी को निर्विरोध जिता के लाया गया था। कभी लोकसभा के उपचुनाव में निर्विरोध सुना गया है क्या? लेकिन यह उत्तर प्रदेश ने दिखाया है करके। हमारी पार्टी में अमन और चैन, हमारी सरकार में अमन और चैन का वातावरण है, कानून का राज है और चुनाव आयोग सक्षम संस्था है, जो मुझे लगता है कि जिसने देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को जब भी जनता ने समर्थन दिया है और सरकारें उनकी बनती रही हैं। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है जनता के साथ दिया है, चुनाव आयोग की साहब के नियमों को माना है और गुंडागर्दी का विरोध किया। आलोक जी, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है गुंडागर्दी का। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है, मतदान निष्पक्ष हुआ है, लेकिन आपके ही पार्टी के कैंडिडेट है रघुराज सिंह शाक्य, उन्होंने कहा कि जसवंत नगर में उनके समर्थक वोटर्स को वोट कास्ट करने नहीं दिया गया है। उन्होंने भी आरोप लगाए। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो ये सवाल उन्होंने भी उठाए। तो इस तरह के सवाल उठने के क्या मतलब? चलिए ठीक है।